अब सर्वत्र सुरक्षा एसएसबी की जो डेयर डेविल्स की टीम है वो ये करतब दिखाएगी। उसके बाद जंगल वॉरियर और फिर बेतार संचार डिजिटल इंडिया, ये सब कुछ मोटरसाइकिल पर करतब के जरिए आपको दर्शाया जाएगा। ये देखिए ये वन व्हील राइडिंग का इस समय आप देख रहे हैं। एसएसबी के कांस्टेबल साजी के एस इसको अंजाम देते हुए, ये दिखाते हुए करतब आपको दिख रहे हैं इस समय कर्तव्य पथ पर। वन व्हील राइडिंग मतलब मोटरसाइकिल के एक पहिए पर आगे बढ़ना। और शुभना जी, इस समय नोट करने वाली बात है कि अब तक कर्तव्य पथ पर केवल कोर ऑफ सिग्नल्स आर्मी की जो थी वो ये काम करती थी। इस समय हमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी ये कर्तव्य दिखाई देता है। बिल्कुल, यानी कि ये सर्वत्र सुरक्षा फॉर्मेशन है। ये देखिए आप, मतलब हर तरफ से आपको सुरक्षित रखा जाएगा देश को। सर्वत्र सुरक्षा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी इस समय दिखाई दिए स्क्रीन पर। ये देखिए एकाग्रता, बैलेंस, प्रैक्टिस और दुश्मन पर एक तीखी नजर लगातार, और उसका एक चलता फिरता उदाहरण, उसका एक ऐसा उदाहरण जो हमारी युवाओं को और यहाँ बैठी तमाम जनता को ये बता रहा है कि आपके लिए हम किसी भी स्थिति में, दुर्गम परिस्थितियों में, किसी भी कोने पर लगातार जोखिम उठाने के लिए तैयार। ये जंगल वॉरियर्स इस समय दिखाई दे रहे हैं। जंगल वॉरियर्स है ये, और ऋषु श्रीकांत पलांडे सहायक कमांडेंट है जो इसकी अगुवाई करते हुए हैं। इसकी अगुवाई करते हुए हैं। ये नक्सलियों के क्षेत्र के लिए जिस तरीके के बहादुरी शौर्य की जरूरत होती है वो दर्शाते हुए इस समय कर्तव्य पथ पर। अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 जवान हैं। ये बेतार संचार, ये देखिए पूरे भारत का नक्शा लिए हुए बेतार संचार डिजिटल इंडिया की तस्वीर इस मोटरसाइकिल के जरिए दिखाई जा रही है। डिजिटल इंडिया, इसके बाद बीम रोल, फिर पावर ऑफ योगा, फिर चैरियट असिस्टेंट टारगेट, वायरलेस कम्युनिकेशन को दर्शाते हुए मोटरसाइकिल का दस्ता। और बड़ी रोचक परिस्थिति रहती थी जब एक बुलेट पर एक जवान आता था और उल्टे बैठ करके अखबार पढ़ता था। अरे बाप रे बाप, ये देखिए, मतलब ये बाप रे बाप, डर ही लग रहा है। ये योग की शक्ति, ये बिम रोल, इसको बिम रोल कहते हैं। The result of intense effort and showing here. इस समय शुभना जी आप नोट करेंगे कि एक झांकी जो है वो केवल एक चीज नहीं दर्शा रही है, वो कई चीजें दर्शा रही है। बिल्कुल, मोटरसाइकिल का अलग चाल है, उस पर योग अभ्यास दिया जा रहा है, बीम रोल किया जा रहा है, कई चीजों को। रथ सहायक हमने दिखाया, फिर हम लक्ष्य दिखा रहे हैं इस समय, और उसके बाद छूलो आसमान थीम पर ये करतब हमें मोटरसाइकिल शूरवीरों के देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर एक पूरा एक संदेश इन मोटरसाइकिल सवारों के द्वारा दिया जा रहा है इस समय कर्तव्य पथ पर। गरुड़ फॉर्मेशन होगी, वायु फॉर्मेशन होगी, और ये मैं बार बार अपने दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि ये सब कुछ आप अपने ऊपर बिल्कुल ना आजमाएं, ये रिस्की हो सकता है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सलामी लेते हुए और ये तमाम फॉर्मेशंस मोटरसाइकिल सवारों की। जनरल सिन्हा, आपके चेहरे पे एक बड़ा जिसे कहा जाए कि गर्व इस समय मैं देख रही हूँ, और आप थोड़ा सा हैरान भी दिख रहे हैं मुझे। देखिए सोमना, आपने डेयर डेविल कहा, मगर ये एक्चुअली है डिस्पैच राइडर, डीआर। और ये कोर ऑफ सिग्नल्स में ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में इसकी समझना आपके दर्शकों को बहुत जरूरी है। तो एक मैसेज को एक जगह से दूसरे लेकर के ये जाते थे, और कभी कभी वो एक साइड में बैठ के जाते थे बड़े रगड़ टेरेन में। वहां से ये सब परंपरा शुरू हुई है। हमारे सिग्नल्स वाले करते थे क्योंकि उन्होंने डिस्पैच करना होता। धीरे धीरे ये आ गया डियर डेविल होकर के, और पूरी चीज आयाम जुड़ गए। जनरल सिन्हा, एकाग्रता आप देख रहे हैं, बिना ड्राइवर तो ऊपर है सीढ़ी पर और मोटरसाइकिल चल रही है। ये एकाग्रता का प्रदर्शन है, ये बैलेंस का भी। मैम, इसके ऊपर आप एक मूवी देखिएगा जिसके अंदर में सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ऐसे ऐसे कारनामे इन्होंने किए हैं, पूरी की पूरी छलनी हो गई इनकी मोटरसाइकिल, तब भी उन्होंने डिस्पैच किया मैसेज को। तो वहां से ये निकला है, इसलिए इसका नाम डेविड। ये जो हम देख रहे हैं सुबोध जी, ये सीढ़ी पर और ये इस तरीके से पोज बनाते हुए वॉर में, मतलब इस्तेमाल इस तरीके से होता है, सिर्फ देखिए सर, एकाग्रता के लिए है सर, ये डिसिप्लिन, ये सर प्रैक्टिस, परफेक्शन, ये सर इनोवेशन है। आप युद्ध के मैदान पे हर टेक्निक, रणनीति को युद्ध की परिस्थितियों के हिसाब से बनाना पड़ता है। जम्मू कश्मीर में एक गांव में बाढ़ आ गई,
गई। एक आर्मी के मेजर ने 2 बंदे वहां भेजे, उनके पेड़ पे रस्सी बांधी और जवान रस्सी पे लेट गए और पब्लिक उनके पीठ पे लात लग के उन्होंने निकाल ली। ये इनोवेशन है। तो इसमें हमने ये इनको मैसेज दिया कि अगर हमारे पास एक साधन है तो हम उससे मल्टी फोर्स कैसे बना सकते हैं। ये हमने अपने देश को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जोखिम उठाना, प्रैक्टिस करना, तैयार रहना, ये तैयारी है। मास्टरी स्किल्स जी, तरक्की करनी है तो आपको अलग अलग चीज करनी पड़ेगी। मैं नेवी की तरफ से हूँ तो मैं बता सकता हूँ, रूपा और डेल्ना लेफ्टिनेंट कमांडर पूरी दुनिया का चक्कर एक छोटी सी बोट में नाविक में गए। तो ये जो बात हम कर रहे हैं, सीआरपीएफ की 42 महिलाएं हैं जो इस समय आपको मोटरसाइकिल पर ये बहादुरी और शौर्य और बैलेंस की तस्वीर पेश कर रही हैं। एनपी सिंह जी, देखिए, जब आप इस तरह का करतब देखते हैं तो जाहिर है एक रोमांचक तो है ही, लेकिन इसके पीछे की जो एक प्रैक्टिस है, अभ्यास है, जो उनका फोकस है, जो डेडिकेशन है, वो भी रिफ्लेक्ट करता है। वो बताता है, एक मैसेज देता है हमारे देश के यूथ को कि हम किस तरह से यूनाइटेड हो सकते हैं, फोकस्ड हो सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत बड़े मैसेज हैं इनके माध्यम से जो भी हम करतब देख रहे हैं। और देखिए इस समय वहां का एम्बियंस सुनवा देते, तालियों की गड़गड़ाहट वहां पर गूंज रही है। Our proud men and women performing here on Kartavya Path, and we are proud of them. And now the human gaze, all eyes up to the sky from the direction of Russia. ब्लॉक 2 में मुझे लगता है मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह के नाम पर बनी अर्जन फॉर्मेशन आएगी और ये जमीन से 200 मीटर ऊपर जो ऑब्स्ट्रक्शन है उससे ऊपर है। इसी में हम बात कर रहे थे। C295 विमान है और C130J सुपर हरकुलिस परिवहन विमान है। तो ये जो C295 विमान अभी आप देखेंगे, ये 8 अक्टूबर वर्ष 2023 में जो स्पेन निर्मित है, इसको भारतीय वायुसेना ने लिया है। और कहीं ना कहीं मैं समझूंगा कि ये हमारी प्रगाढ़ता दिखाएगा यूरोपियन यूनियन से कि हम उन्नत तकनीक के साथ किस प्रकार अपनी भारतीय वायुसेना को मजबूत कर रहे हैं। ये फोटोग्राफी और कैमरा का भी आप कमाल देखिए कि अंदर बैठे हुए पायलट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, उनकी फॉर्मेशन बाहर से हमें दिखाई दे रही है। सुबोध जी, एक्सप्लेन करते रहिए। जी, अभी आप जब ये कर्तव्य पथ से ये फॉर्मेशन ऊपर उड़ेगी तो चूंकि आज दृश्यता 5 किलोमीटर से ऊपर है, तो सबसे ज्यादा इस इंजन के की आवाज से ज्यादा बच्चों की तालियों की आवाज सुनेंगे, जो उसमें उत्साह भर देगा। और थोड़ी सबको इंतजार रहेगा। आसपास आपने देखा कि किसी प्रकार की एक बार वहां का एम्बियंस सुन लेते हैं, उस शोर को सुन लेते हैं जो हवाई गड़गड़ाहट जिसको कहा जाता है। पथ के ऊपर तो आप अपनी सांसें थाम लेंगे, यकीन मानिए। सबसे पहले कुछ ही देर के बाद अर्जन फॉर्मेशन, जिसमें 2 C295 विमान और साथ में एक C130 एयरक्राफ्ट सुपर हरकुलिस के नाम से जिसे जाना जाता है, अर्जन फॉर्मेशन तैयार करते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरेगा। मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जन सिंह के नाम पर जिसका नामकरण हुआ है। नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन राहुल रावत। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन विमानों ने चंडीगढ़ से उड़ान भरी है और कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर है। Formation flying at a speed of 350 kilometers per hour. जानकारी से अवगत करा रहे होंगे कि कोई पक्षी नहीं है आसपास। ये आपके सामने तस्वीरें। इन्होंने विदेशों से फंसे हुए भारतीयों को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब ईरान में फंसे, इजराइल में फंसे और तुर्की में जो रसद सामग्री पहुंचाई गई या अन्य देशों पहुंचाई गई, ये आपके सामने फॉर्मेशन अर्जन फॉर्मेशन जिसमें आगे है C130J सुपर हरकुलिस और जमीन के ऑब्स्ट्रक्शन से 200 मीटर ऊपर। विंग कमांडर एस सचिन। Flying majestically टाइमिंग का भी गैप जी एटलीस्ट 2 मिनट का गैप जरूर रहेगा। और जो कंट्रोलर और पायलट हैं वो एक दूसरे को बताते रहते हैं कि एरिया। जी मैंने लगभग मुझे अवसर मिला 20 बार इसमें एयर शो में पार्ट लेने का। और सेवानिवृत्ति के बाद भी इसको एक्सप्लेन कीजिए। जी, अभी देखिए आपके सामने अभी थोड़ी देर में आएगी बजरंग फॉर्मेशन, जिसमें 6 राफेल विमान होंगे। और अभी इसमें आप एक ट्रांसपोर्ट जहाज
जहाज को भी देख रहे हैं, राफेल को उसको भी देख रहे हैं, जो ये दर्शा रहा है एयर टू एयर रिफेलिंग की काबिलियत कि हमारे विमानों को बार बार जमीन में आने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने उनको भेज दिया। अब आप देखिए, आपके सामने 2 लड़ाकू विमान हैं और बीच में एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चल रहा है। तो ये हमारी एयर डोमिनेंस की जो नीति है, जो एयर सुपीरियरिटी की नीति है, जो हवा में लंबे लंबे हमें जो ऑपरेशंस करने, उसको दर्शाता हुआ कि हम काबिलियत रखते हैं फाइटर विमानों को हवा में ही तेल भर देने का और उनको लैंड नहीं करेंगे, अगला मिशन सौंप देने का। और ये रोमांच से भर देने वाली तस्वीरें इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर इस समय सबकी गर्दन जो है वो आसमान को देख रही है और अगली फॉर्मेशन का इंतजार कर रही है। सुबोध जी एक्सप्लेन कीजिए। जी, अब आपके सामने 6 रफाल विमान हैं और 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे आएंगे। दुश्मन के लिए बहुत बड़ा काल है इस समय और भारतीय वायुसेना अभी और नए रफाल लेने जा रही है और अपना भरोसा जताया है। आप कह रहे हैं 900 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी मतलब पलक आदमी झपका नहीं पाएगा और इतनी देर में ये कर्तव्य पथ क्रॉस कर जाएंगे। जी बिल्कुल। और अपनी स्पीड, अपनी त्वरित क्षमता को दर्शाते हुए, अपनी काबिलियत को दर्शाते हुए, इसमें जो हेलमेट लगा हुआ है पायलट का, अब ये इतना एडवांस है कि इसमें हेलमेट का जो मिरर है, सारे मीटर की तरफ उसको लेफ्ट राइट नहीं देखना है, सारे मीटर का डाटा उसके हेलमेट के वाइजर पे आ रहा है। तो वो अपना हाथ से उसने पकड़ा हुआ है आगे जॉयस्टिक, उसको सारे डाटा आ रहे हैं, कान से सुनाई पड़ रहा है, उसको लेफ्ट राइट करना है और सामने वो देख सकता है कि कहीं फिजिकली कोई जहाज तो नहीं आया। अगर कोई मिसाइल उसको लॉक करती है तो उसके इंडिकेशन में ये आ जाता है कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल है कि कौन सी वाली है और उसकी कितनी स्पीड से आ रही है। अब आपके सामने 6 राफेल विमान बजरंग फॉर्मेशन में और शौर्य की नई मिसाल कायम करते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से वायु विचरण और इसका marveled choreography of power and precision, each aircraft symbolic of the guardianship that keeps our skies sovereign and secure. And time now for a single Rafale flying at a speed of 900 kilometers per hour, all set to touch the sky with glory as it executes the vertical maneuver over Kartavya Path. The aircraft is being flown by Group Captain Amit Gehani along with Flight Lieutenant Utkarsh Sharma of 17th Squadron, known as the Golden Arrows. Their motto, Udayam Ajastram, meaning ever rising skywards. विजय फॉर्मेशन वो दूरदर्शन की तस्वीरें मिल पाती थी। आप उसके पूरे फ्यूजलाज को देख पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ये भी है कि आपने देखा होगा कि जब अमेरिका या रूस चांद पर लैंड हुए थे तो कोई जी और यहाँ पर वर्टिकल जी फ्लेयर डिस्पेंस करते हुए विजय का एक प्रदर्शन करते हुए एक राफेल विमान Going up and finally would disappear into the blue yonder, signifying the motto of the Indian Air Force, Nabha Sprisham Deeptam. Vijay stands as a salute to the spirit of India, resolute and rising. उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, उल्लसित है, रोमांचित है वायु योद्धाओं के इस वायु विचरण को देखकर, जिन्होंने भारतीय वायुसेना की गौरवशाली परंपरा की नई मिसाल कायम की है। नभः स्पृशम दीप्तम को चरितार्थ करते हुए कर्तव्य पथ देश प्रेम के रंगों से ओतप्रोत होता हुआ। Now you see me, now you don't. You blink and you miss. What a wonderful flypast. Historically, flypasts have a special affinity with parades and form their aerial component. And the flypasts here at the Republic Day Parade have a way of imprinting themselves on the audience's memory. A form of aerial salute. They show respect, display aircraft and showcase flying skills as a form of entertainment to delight the public. And everything is what we saw. So the spectacle of India's 77th Republic Day celebrations in New Delhi comes to a closure by the grand finale
of the औपचारिक तरीके से अब ये समारोह जो है ये बिल्कुल अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। एक सफल आयोजन डिफेंस मिनिस्ट्री का आज रहा है और तारीफ होनी चाहिए, सभी तमाम सैन्य बलों की तारीफ होनी चाहिए कि इस तरीके से एक प्रिसिशन के साथ इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। जनरल सिन्हा, देखिए शोभना, 6000 से ज्यादा जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसमें लोग, और उनकी कोऑर्डिनेशन मिनट टू मिनट जैसे आप बता रही थी, ये काबिल तारीफ है और ये हमारे एक शक्ति को दिखाता है कि टोटल कोऑर्डिनेशन यही सामंजस्य, और यही पैदा किया जा रहा है देश के अंदर में। तालमेल जैसे आप लोगों को भी मैं मीडिया वॉरियर कहता हूँ, आप भी तालमेल बनाई हुई है वहां से, क्योंकि देखिए पहुंचना देश के सारे लोगों को आपके माध्यम से ही पहुंच रहे हैं लोग। बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि बिल्कुल। और देखिए राष्ट्रपति की अंगरक्षक टुकड़ी इस समय सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए और उसके बाद एक बार फिर राष्ट्रगान होगा। ये कार्यक्रम औपचारिक रूप से समाप्त होगा। राष्ट्रपति विशिष्ट मेहमानों के साथ यहाँ से रवाना हो जाएंगी। राष्ट्रपति